आज की रात राधा कृष्ण फैंस के लिए होने वाली है बेहद खास, क्योंकि आज रात आपको नजर आएगा अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर का सीक्वेंस। और शो की शुरुआत होगी कुछ यूं कि स्वयंवर के लिए द्रौपदी हो रही होगी अपने कक्ष में सजे, तो दूसरी तरफ एक एक करके सभी राज्य और उनके युवराजों का इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे राजा द्रुपद और उनके बेटे। तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण आएंगे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के बतौर पर, और राजा द्रुपद सबसे कहते आएंगे नजर कि यहाँ श्री कृष्ण हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के आगमन से अब ये स्वयंवर संपन्न होगा। यहाँ श्री कृष्ण शंख बजाकर शुभ आरंभ करेंगे स्वयंवर का, और वो शंख सुनाई देता है संपूर्ण जगत में, जहाँ पर राजा धृतराष्ट्र से लेकर राधा रानी तक सभी के कानों में उस शंख की ध्वनि सुनाई देगी, जिससे इन सबको ये पता चल जाएगा कि स्वयंवर का आगाज हो चुका है। तो दूसरी तरफ द्रौपदी का जो भाई है वो हर एक राजा का और अपनी बहन का इंट्रोडक्शन देगा, और जैसे जैसे वो द्रौपदी के बारे में खूबियाँ बताएगा, उसके चाल चलन के बारे में बताएगा, वहाँ द्रौपदी की दुल्हन के अवतार में एंट्री होगी। यहाँ पर द्रौपदी आपको एकदम न्यूली ब्राइड के तौर पर सजी धजी नजर आएंगी, और ये लुक होगा काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग। दूसरी तरफ द्रौपदी का ये दुल्हन अवतार देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खो जाएगा उनके रूप में। तो वहीं शादी के मंडप के दूर बैठे होंगे 5 पांडव, जो एक योगी और बतौर ब्राह्मणों के पूजा पाठ कर रहे होंगे, और जैसे ही अर्जुन की नज़र द्रौपदी पर पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे उसके लुक से। द्रौपदी की तारीफ इस कदर होगी कि हर कोई द्रौपदी को पाने की इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल कर लेगा अपने दिल में। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कृष्ण से बातें करते हुए द्रौपदी कहेंगी कि मुझे पता नहीं क्यों अपने स्वयंवर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अब तक कोई भी पसंद नहीं आया। तो द्रौपदी के भाई और श्री कृष्ण दोनों ही उनसे ये आग्रह करेंगे कि प्लीज कि तुम अपनी आंखें उठाकर एक बार इन सभी युवराजों को देख तो लो, क्या पता तुम्हें जो पसंद आने वाला है वो यहीं कहीं हो। एक एक करके द्रौपदी हर एक योद्धा को देखेगी, लेकिन उसके मन कोई नहीं भाएगा। फिर द्रौपदी की नज़र दूसरी तरफ जाएगी, जहाँ पर 5 पांडव बतौर साधु बैठे होंगे, और वहाँ द्रौपदी की नज़र अर्जुन से टकराएगी और वो मन ही मन प्रसन्न हो जाएगी। इतने में अनाउंसमेंट की जाएगी, घोषणा की जाएगी कि अब प्रतियोगिता शुरू की जाती है, और प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ बताया जाता है। राजा द्रुपद सबको ये देंगे भाषण और बताएंगे कि आज का ये जो प्रतियोगिता है वो खास क्यों है। दरअसल उसमें भगवान शिव का प्रिय बाण उपस्थित है, और उसी की मदद से इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है। ये सब सुनकर और सारे प्रतियोगिता की शर्त सुनकर हर एक राजा भड़क उठेगा और कहेगा कि आखिर ये कैसी प्रतियोगिता है जो काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसे तैसे हर एक राजा को मनाने में कामयाब हो जाएंगे राजा द्रुपद, और स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक एक करके हर कोई अपना दमखम आजमाएगा, लेकिन कोई भी इस पूरे धनुष को उठाकर उसे जोड़ने में सक्सेस नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही द्रौपदी के सामने दुर्योधन आएगा, वो द्रौपदी को हासिल करने की नीयत से धनुष को उठाने के लिए जाएगा। जैसे ही दुशासन और दुर्योधन धनुष उठाएंगे, द्रौपदी के दिलों की धड़कन तेज हो जाएगी, और वो सोचेगी कि अगर इन दोनों में से किसी भाई ने ये जोड़ दिया तो मुझे इनसे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन अंततः होता कुछ यही है कि श्री कृष्ण की मर्जी और द्रौपदी की मर्जी के बिना भला कुछ कहाँ हो सकता है। और दुर्योधन भी उस बाण को नहीं उठा पाता और अच्छे से नहीं चला पाता। ये देखकर द्रौपदी के सांस में सांस आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि गलती से हंस जाती है। और दुशासन और दुर्योधन को ये अपना अपमान लगता है, और वो राजा द्रुपद से कहता है कि क्या आपने इस तरीके से ही हम सब की बेइज्जती करवाने के लिए हमें बुलाया था? आखिर मैं भी देखता हूँ कि हम नहीं उठा पाए, तो आखिर इस महफिल में मौजूद, इस सभा में मौजूद जो भी योद्धा हैं उनमें से कौन द्रौपदी का स्वयंवर के लिए अपना वर आगे करता है? यानी कि आपकी लड़की आज यहाँ पर अविवाहित ही रह जाएगी, और हम में से कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। यहाँ पर द्रौपदी के माथे पर परेशानी के बल पड़ जाते हैं, और वो श्री कृष्ण की ओर देखती है और वो कहती है कि देखो, ये तुम्हारा स्वयंवर है, सब कुछ अब तुम्हें खुद ही करना होगा। यहाँ पर कर्ण की तरफ देखते हुए दुर्योधन कहते हैं कि मेरी तरफ से मेरा मित्र कर्ण लड़ेगा ये प्रतियोगिता, और जो भी जीतेगा उसे फलस्वरूप वो मेरे प्रस्तुत कर देगा समक्ष।
यहाँ पर ये शर्त सुनकर द्रौपदी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो श्री कृष्ण से कहती है कि आप ऐसा होने से रोक क्यों नहीं रहे। तो श्री कृष्ण हमेशा की तरह द्रौपदी को सिर्फ उपदेश देंगे और आइडिया देंगे, लेकिन करना द्रौपदी को ही है। लेकिन द्रौपदी जैसे ही कर्ण को देखती है कि वो धनुष उठाकर चलाने वाला ही होता है, वहाँ वो रोक देती है और कहती है कि रुक जाइए, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो इंसान किसी और के अंडर है, किसी और के ऋणी है, उसकी स्त्री बनना, उसके साथ विवाह करना मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए मैं कर्ण से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुझे जीतने के बाद दुर्योधन को देने वाले हैं। ऐसे में क्या मूल्य रह जाएगा मेरे इस विवाह का, क्योंकि ये खुद अपने लिए तो विवाह कर नहीं रहे हैं। ये सब सुनकर अपमानजनक स्थिति पैदा हो जाएगी और यहाँ पर जोरदार लड़ाई होगी द्रौपदी, शकुनी और दुर्योधन के बीच। और वो द्रौपदी पर बारी बारी करके इल्ज़ाम लगाएंगे कि उन्हें यहाँ बुला करके जलील किया गया है, उनकी इंसल्ट की गई है। लेकिन दूर बैठा अर्जुन सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए क्या है, ये श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं, और इसीलिए वो राजा द्रुपद से कहेंगे कि अगर आज ये स्वयंवर पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और अपमानजनक भी है। इसीलिए आप एक काम क्यों नहीं करते, जितने भी योद्धा आए थे उनमें से तो कोई भी इस बाण को उठाकर चलाने में कामयाब नहीं हो पाया। आप ये स्वयंवर सबके लिए समान रूप से खोल दीजिए, ताकि इसमें कोई भी आकर अपनी प्रतियोगिता और अपना प्रशिक्षण और अपना दम दिखा सके। ऐसा ही राजा द्रुपद बहुत सोच समझने के बाद करते हैं और फिर वहाँ पर पांडवों से अर्जुन की एंट्री होती है, और जो आज्ञा लेता है राजा द्रुपद और द्रौपदी से कि क्या वो इस स्वयंवर में शामिल हो सकता है या नहीं। उसके बाद द्रौपदी मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और अर्जुन को ये बात पता चल जाती है कि द्रौपदी भी उसे पसंद करती है। और उसके बाद क्या होगा, कैसे स्वयंवर में अर्जुन भेदेंगे उस मछली की आँखें, हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।